Hello dear students, in today's class we are going to start with the permanent tissues. So in yesterday's class we have completed till the meristematic tissues, and we know that the meristematic tissues are the growing tissues. Now when we are talking about the permanent tissues, so we know that the permanent tissues means the tissues which are fixed, they cannot grow more. Okay, so we are talking about the permanent tissues. Basically, permanent tissues are of two types, simple permanent tissue and the complex permanent tissues. And apart from these permanent tissues, they are divided into the various other parts. So let us see about those. Permanent tissue. Simple, complex, simple permanent tissue and complex permanent tissues. Simple permanent tissues are further divided into the three parts. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And the complex permanent tissues are divided into two parts, xylem, phloem. The complex permanent tissues are divided into the two parts, xylem and phloem. Now when we are talking about the simple permanent tissues, we can see that the simple permanent tissues, they are having the different parts. Now the first part is the parenchyma. When we are talking about the parenchyma, the outer layer of a sectional stem, or we can say that the outer section of a stem is the epidermis. So first of all, have a look towards the sectional view of stem. This outer layer is the epidermis. इसके बाद हमारी पैरेन्काइमा की लेयर आ जाती है, फिर हमारी कॉलेनकाइमा की लेयर आती है इसके अंदर, अब ये जो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बाद हमारा पैरेन्काइमा होता है, और पैरेन्काइमा के बाद हमारी क्या होती है, कॉलेनकाइमा. अब कॉलेनकाइमा के बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम और ये सारे जो पार्ट्स हैं अपने वेस्कुलर बंडल्स हैं किस तरह से फॉर्म होंगे. तो अगर हम बात करें तो जनरली ये सेल्स इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह की कुछ शेप होती है इनके अंदर. तो ये इनका स्ट्रक्चर है. यहाँ पे सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होता है. Now this is the structure present here. Now when we are talking about this, we can see that it is involving xylem and phloem in it. Now this part is the xylem. Here it is the phloem. And these are the vascular bundles. ये हमारा सेक्शनल व्यू ऑफ स्टेम. हम इसकी बात करें तो ये कंप्लीट एक सर्कल में होता है, जबकि मैंने एक छोटा सा इसका पार्ट बनाया. यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं लिया क्योंकि हमें सिर्फ पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग से मतलब है. इट्स ओके इफ वी आर ड्राइंग जस्ट हाफ ऑफ इट. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें
तो जो सेल्स होते हैं इनके अंदर जनरली थोड़े से बिगर साइज के होते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट बाद की ये लेयर होती है। अब पैरेन्काइमा के सेल्स जो थोड़े से हमारे बिगर साइज के होंगे, इनके अंदर क्या होता है, ये लूजली पैक्ड भी होते हैं। अब जब पैरेन्काइमा के सेल्स हम बात करते हैं, ये दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब पैरेन्काइमा के अंदर जो ये टिश्यूज हैं, ये सेल्स हैं, अगर ये क्लोरोफिल के अंदर काम करके फूड की प्रेपरेशन करते हैं तो इनको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, और अगर जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो इनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। तो पैरेन्काइमा के अंदर फिर से हम देख लेते हैं इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया है। एक है क्लोरेन्काइमा, एक है एरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा कब होते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, और एरेन्काइमा कब होते हैं, जब ये क्या करते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो ये था हमारा पैरेन्काइमा के बारे में। अगर हम बात करते हैं कोलेन्काइमा के अंदर, कोलेन्काइमा की अगर हम बात करें तो कोलेन्काइमा के अंदर क्या होता है, जनरली पैरेन्काइमा के बाद की लेयर होती है ये। अब जब ये पैरेन्काइमा के बाद सेल्स होते हैं जो क्लोरेन्काइमा के टिश्यूज होते हैं, इसके अंदर ये टिश्यूज जो है स्टेम की जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, या हम बात करें कि हमारा जो पार्ट है प्लांट का, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कब इसको इजीली हम मोड़ सकते हैं, कब इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो जो सारा फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड काम है वो कोलेन्काइमा टिश्यूज की वजह से होता है, क्योंकि कोलेन्काइमा की वजह से ही जो प्लांट्स हैं फ्लेक्सिबल बनते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर एक्चुअली फिक्स्ड। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर क्या होता है कि ये जो जितने भी डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि पेड़ की जो बाक होती है, बाक ऑफ अ ट्री, या फिर कोकोनट फाइबर्स हैं, कोकोनट के अंदर जो हार्ड शेल है, तो वो सब किससे मिलके बने होते हैं, हमारे स्क्लेरेन्काइमा से। अब हम कोलेन्काइमा का जो है स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से कोलेन्काइमा का स्ट्रक्चर होता है। तो कोलेन्काइमा की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो कोलेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये जो अपने कॉर्नर्स पे थिक होता है, कॉर्नर्स पे ये कैसा होता है, थिक होता है, और जो बाकी के पार्ट्स हैं वहां पे इसके सेल थिक नहीं होते। ठीक है, हम देख रहे हैं ये अभी हम इसका एक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस तरह से आप काफी सारे ग्रुप ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर बना सकते हो जो कोलेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ये हमारा कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर पे क्या होगा, थिक होगा, जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पे ये थिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे थिक हो जाएगा। क्योंकि कॉर्नर पे हम बात कर रहे हैं थिक की, तो ये कॉर्नर पे इस तरह से, तो ये हमारा जो कोलेन्काइमा का स्ट्रक्चर है वो हमें ऐसा सा कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि ये थिक हो जाता है कॉर्नर्स पे। अब इसी की वजह से क्या होता है, जो कोलेन्काइमा के सेल्स हैं हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली हम इनको मूव करवा सकते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के होते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के होते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे जो क्लोरेन्काइमा होता है या जो क्लोरोफिल की बात करें, तो प्लांट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि प्रेपरेशन ऑफ फूड बिना क्लोरोफिल के हो नहीं सकती। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो लीव्स होते हैं इनमें जनरली किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह की शेप होती है कुछ कुछ इन गार्ड सेल्स की। तो वहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो पोर्स है गैसेस एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। तो जाइलम और फ्लोएम दो इसके पार्ट्स होते हैं, इनके अलग अलग डायग्राम्स होते हैं। जनरली जो जाइलम फाइबर्स है इनके डायग्राम्स या फ्लोएम फाइबर्स हैं इनके डायग्राम्स हमारे को नहीं दिए जाते। अगर हम बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम के अंदर 4 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट आर दोज 4 पार्ट्स? Basically, those are xylem parenchyma, xylem fibers,
ट्रेकीड्स एंड वेसल्स. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ जाइलम. अब जाइलम का काम क्या होता है कि जितना भी फूड और मिनरल्स है इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है. और वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम फ्लोएम का होता है. ठीक है, फ्लोएम के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि sieve tube, sieve cells, companion cells. Apart from it, xylem, phloem parenchyma, phloem fibers. तो ये सारे फ्लोएम के अपने पार्ट्स होते हैं. जाइलम में जनरली 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम में 5 पार्ट्स होते हैं. ओके, सो ये अब जाइलम और फ्लोएम हैं, फूड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी हेल्प करते हैं. अब जाइलम क्या करता है कि जो ग्रीन लीव्स हैं, जो लीव्स हैं क्लोरोफिल की वजह से जिन्होंने फूड प्रिपेयर किया है, वहाँ से फूड को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं. जिस पार्ट में रिक्वायरमेंट होती है ये अपना उस पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. वहीं अगर हम बात करते हैं इनकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है. वाटर की ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे करेगा कि जो पानी है अब ये रूट से एब्जॉर्ब करता है, रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है. ये था हमारा परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में. अब इसके डायग्राम्स जनरली हम अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही रेफर करेंगे, जो कि बहुत अच्छे डायग्राम्स हमें दे रखे हैं, वहीं से हम इसको देखेंगे. आप इसके अलावा अगर अपने बात करें, प्लांट के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक कौन से थे, जो हमारे ग्रोइंग टिश्यूज़ थे. उसमें हमने 3 चीज़ें देखी, एपिकल मेरिस्टम, ल्यूट्रल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो ये चीज़ें हमने जनरली वहाँ देखी. वहीं अब हमने परमानेंट टिश्यूज़ की बात की, तो जो परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर हमने ये सारा कुछ स्टडी किया. तो यहाँ आज हमारा टॉपिक जो है प्लांट टिश्यू का वो कंप्लीट होता है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will be looking about the animal tissues. So there are basically 4 type of animal tissues that we are going to discuss in our next class. So thank you and have a nice day.